हाय हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे का स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ पॉइंट महेश सिंह। तो हम आपके लिए आज लाए हैं रीजनिंग का क्लास, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज जो हम आपको रीजनिंग में बताने वाले हैं, सब कोर्स के अनुसार लेटर को कैसे उसमें भरेंगे, कौन सा आएगा, कितने नंबर पे आएगा, फिर आपको नंबर जो रहेगा, नंबर के बाद अगला पद क्या आएगा, लुप्त संख्या क्या आएगा। हम आज ब्लड रिलेशन भी बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आता है सर ब्लड रिलेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, सब ब्लड रिलेशन बता दीजिए। और देखिए कि सारा क्वेश्चन विद इन सेकंड कैसे सॉल्व होता है, बहुत ही कम समय में। तो चलिए बिना देर के लेक्चर को शुरू करते हैं। और आप तक चैनल पे आप नए हैं तो रेड बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा आने वाला जो वीडियो होगा, लेक्चर होगा, वो सबसे पहले आपको मिल सकेगा। चलिए बिना देर के लेक्चर को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 आज का लेक्चर था। और इसके पहले वाला लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो टॉप पे आई बटन पे क्लिक करके वो लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, पहले वाला रीडिंग का क्लास, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो देखिएगा तो ये वाला लेक्चर आसानी से समझ में आ जाएगा, इसलिए देखना बहुत जरूरी है। तो आज का जो लेक्चर है उसमें देखिए कि पहला 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम में लिखें। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, तो काफी आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा, जल्दी जल्दी हम लोग लिख लेते हैं 7 का। तो ये था इसका क्वेश्चंस जो कि लेटर दिया हुआ है, इसमें इसका 4 ऑप्शंस दिया हुआ है स्टूडेंट। तो देखिए कि ये क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल वे में ये सारा सॉल्व हो जाएगा। अभी लिखा हुआ है इसमें कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम में लिखें। शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखना है, यानी अल्फाबेटिकल में ABCDEFGH जो ए से लेकर के जेड तक रहता है, उस क्रम के अनुसार सबको अरेंज करना है। देखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक एग्जाम में देता है, चाहे वो एसएससी हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी जीडी हो, नेवी, एयरफोर्स, जितना सारा एग्जाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो या फिर टेट का एग्जाम दे रहा हो, सारा एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखिए, चाहे जो भी स्टूडेंट आप देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे RESIGN REPI जो भी वर्ड लिखा हुआ है, देखिए अगर आप क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ लिख भी दिए हैं आपको, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो देखिए विद इन सेकंड क्वेश्चन हम कैसे हिट करेंगे, बहुत ही आसान है। ठीक है, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, लेकिन बिल्कुल ध्यान देखिएगा। सबसे पहले देखिए कि आपको जो फर्स्ट लेटर काउंट कर रहा है ना, देखिए आर सब में है। ठीक है, तो अब देखिए कि इसमें जो लेटर है ना, सबसे पहला वाला कौन सा होगा, कौन सा आएगा जो कि 1 नंबर में रहेगा। तो देखिए पहले 2 चेक करते हैं, RE सब में RE है। ठीक है, उसके बाद हम एस चेक करते हैं, SP थर्ड वाला लेटर SPS। अब देखिए तीनों में देखिए S यानी थर्ड लेटर जो है, देखिए ये वाला, इसमें जो है सब में S है, लेकिन इसमें P है। अब बताइए कि S पहले आता है कि P पहले आता है। तो बताइए सर P पहले आता है। ठीक है, क्योंकि P के बाद Q आता है, R आता है, उसके बाद S आता है, इसलिए पहले P आता है। तो यहां से देख लीजिए कि पहले यानी 2 नंबर आएगा, पहले 2 नंबर देखिए, यानी 2 आएगा ये वाला। ठीक है, अब इसमें से देखिए 2 ऑप्शन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। 2 ऑप्शन छट गया, ये 2 ऑप्शन खत्म, इसी तरह बाहर आउट हो गया, 2 ऑप्शन खत्म। अब इस दोनों में से कौन होगा, ठीक है, तो अब उसको भी हम चेक करते हैं। देखिए तो अब सब ऑप्शन को हम नहीं चेक करने वाले हैं, सिर्फ हम चेक करके किसको, देखिए ये 5-5 मैच कर रहा है, 4-4 मैच कर रहा है। अब देखिए 2 है, 3-1 और 1-3, यानी कि ये 2 ऑप्शन को हमको चेक करना होगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 3-1 यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन, देखिए ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे कि ये दोनों में पहले कौन आएगा। बिल्कुल ध्यान देखिएगा, तो ये दोनों में पहले कौन आएगा वो चेक करते। देखिए RES, ठीक है, I यहाँ भी है, I यहाँ भी है, 4 को चेक किए तो ठीक है। उसके बाद G है ना, G, अब देखिए कि इसके बाद G है, 5वां लेटर में G है और 5वां लेटर में इसमें D है। तो G और D में पहले कौन आता है, सब बताइएगा। पहले D आता है, बताइएगा ना, तो बस D लगा देंगे। 3 में पहले आएगा, 3 पहले आएगा, उसके बाद 1 आएगा। तो 3 देखिए, ये 3 पहले आएगा, उसके बाद 1 आएगा, आ गया ना, ये तो गलत हो जाएगा। तो बस ये B नंबर मार देंगे, C भी गलत हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दिया, क्योंकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो सके। ओके, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो लिखा हुआ है, इस प्रश्न में एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है,
तो दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करे। ठीक है, तो हम आपको श्रृंखला लिख दे रहे हैं, वो श्रृंखला कैसे स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है। ठीक है, हमें आप भी लिख के दिखा दे रहे हैं आपको। चलिए, JAZ। स्टूडेंट ये चार हम ऑप्शन लिख दिए हैं और ये जो है आपका श्रृंखला है, ये श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है, इसका अल्फाबेट का सीरीज दिया हुआ है। तो इस सीरीज के अनुसार इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा जो यहाँ पे फिट होगा। ठीक है, ये फिट होगा, आपको दिख रहा है। तो अब देखिए कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल वे में ये भी बन जाएगा विद इन सेकेंड। समझ लीजिए, बिल्कुल ध्यान देखिए। तो यहाँ पे देखिए एक चीज और दिखाते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो एक चीज और लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे तो स्टूडेंट ये है अल्फाबेट जो कि ऐसे लेकर जेड तक लिखे हैं। तो क्यों लिखे हैं ये आपको समझ में अभी तुरंत आ जाएगा। ऐसे इसका लिखना कोई मीनिंग नहीं है, अगर आपको याद है तो, क्योंकि हमको आपको समझाना है तो फर्स्ट टाइम आपको दिखाना है। ठीक है, दिखाने के लिए आपको हम लिखे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये से लेकर के जेड तक लिखे हैं। तो अब देखिए कि ये पैटर्न्स दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है, श्रृंखला दिया हुआ है, JAZ है, LEX है, NIV है, PMTA है। तो अगला हुआ क्या आएगा, अगला श्रृंखला सीरीज में वो क्या आएगा अल्फाबेट का, वो लिखना है। तो अब देखिए कि हम लोग कैसे अरेंज करते हैं। देखिए अब यहाँ पे J के बाद L, ठीक है, देखिए J के बाद L, ओके, कितने के बाद आया है, एक ब्लॉक है। उसके बाद L के बाद N, तो L के बाद N, एक छोड़ के चल रहा है ना, और N के बाद P, हम लोग भी N के बाद P करेंगे। ठीक है, अब तो देखिए अगला लेटर तो आपको समझ में आ गया कि क्या आ रहा, अगला लेटर आएगा R। ठीक है, अगला क्या निकल के आएगा, यहाँ पे R लिखेंगे। ओके, ये क्लियर। अब चलिए ये यानी कि एक लेटर आपको समझ में आ रहा है किस तरह यहाँ पे R हो जाएगा। तो अब ऑप्शन देखिए कि आपको कितना, पहला लेटर R कौन कौन है। तो देखिए कि यहाँ भी दो ऑप्शन खत्म हो गए। फर्स्ट में R, एक R यहाँ है, एक R यहाँ है, दो आपको ऑप्शन दिख रहा है, दो ठो खत्म हो गया, ये दोनों ऑप्शन खत्म, बचा एक B और एक D, दो ऑप्शन आपके पास है। अब उसके बाद देख रहे हैं नेक्स्ट। अब देखिए जब सीधा सा बता रहे हैं कि सारे ऑप्शन सारे चेक करने की जरूरत नहीं है, तीन दिया हुआ लेटर तीनों चेक कर, पास दो में आंसर है तो दोनों में ही हिट कर देंगे, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। इसी तरह इसमें देख रहे हैं कि A के बाद E है, A के बाद E है, तो A के बाद E है। ठीक है, 1 2 3 4, चौथा नंबर में आ रहा है। अब देखिए E के बाद I है ना, देखिए E के बाद सेकेंड लेटर में चल रहा है ना, E के बाद हम लोग I पे आ रहे हैं। तो 1 2 3 4, ये भी 4 चल रहा है। ओके, I चल रहा है। अब इसके बाद देखिए I आ गया, I के बाद 4 चलते हैं, फिर हम लोग M आ रहा है ना, तो 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। I के बाद मेरा भी M आ रहा है। ठीक है, अब फिर हम लोग 4 चलेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि इसके बाद क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। अब देखिए कि इसके बाद Q कौन सा है, ये U है, ये है। यहाँ पे देखिए Q है क्या, तो बस ये ऑप्शन सही है, ये गलत है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको, आ गया। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक जरूर करते जाइएगा दोस्तों। ओके, तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और जल्दी से उसको भी समझते हैं कैसे सिंपल वे में सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि जो हम बता रहे हैं वो जैसे CGL होगा, NTPC, ग्रुप D, SSC GD जो कि अभी वैकेंसी आने वाला है, नेवी, ट्रैकमैन, SSR जो भी है ना, एयरफोर्स, सब कुछ में आने वाला है, चाहे वो CTET भी हो, टेट भी हो, उस सारे एग्जाम में इस तरह का रीजनिंग आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट ये रहा स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन नंबर 9, और 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बहुत सिंपल है। इस प्रश्न में एक श्रृंखला दिया गया है, इसमें भी एक सीरीज दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, तो दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प को चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करे। तो देखिए आपके स्क्रीन पे जो सीरीज है वो हम लिखते हैं 19 28, ये 4 ऑप्शन स्टूडेंट आपके स्क्रीन पे है, और इस सीरीज में यहाँ पे नंबर कौन सा फिल होगा यहाँ पे, ठीक है, ये हमको बताना है। तो देखिए कैसे सिंपल वे में ये पता चल जाता है आपको कि क्या फिल होगा वहां पे। अब देखिए कि सीरीज को कैसे सेट करते हैं बगैर लिखे एग्जाम में, बगैर रफ किए हुए, बस उसी में हैंडल करना है तुरंत विद इन सेकंड। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो सीरीज दिया हुआ है ना, देखिए ये 19 है ना, 19 के बाद कितना है, 28 आया है, 28 के बाद 39 आया है, 39 के बाद 52 आया है, और 52 के बाद क्या आएगा,
और फिर तब क्या आएगा कि 84 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमको यहाँ पे फिल करना है। देखिए तो सबसे पहले 19 में कितना जोड़ेंगे कि 28 आएगा, ठीक है, 28 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि 19 में 9 जोड़ देंगे तो 28 होगा, तब +9 यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। 28 में कितना जोड़ देंगे कि 39 हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि घटाइएगा 28, 39 में से 28 घटाइएगा, देखिए सीधा 39 में से पीछे वाला घटा दीजिए तो यहाँ पे 11 बचेगा। उसी तरह देखिए अब 52 में से कितना घटाएगा कि 39 में कितना जोड़िएगा कि 52 आएगा, तो क्या देंगे, क्या 52 में से 39 घटा देंगे तो +13 आ जाएगा। तो अब देखिए कि एक पैटर्न आपको फिर से नीचे दिख रहा है, एक सीरीज दिख रहा है, वो है 9 है, 11 है और 13 है। तो अगला जैसे ही आपको आएगा, दो का डिफरेंस है, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, तो +15 आएगा। और आपको दिख रहा होगा कि उसी के अनुसार आप +17 भी यहाँ पे कर सकते हैं, बस चेक करने के लिए आपका आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि आपका क्या आ रहा है। तो 52 में जैसे ही 15 जोड़िएगा, 52 में 15 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 52 और 10 62 और 5 67, यानी 67। ये देखिए कि आपका 67 हो गया। और ये 67 आपका यहाँ पे दिख रहा है, इसको भी चेक कर लीजिए कि 7 7 14 के 4 हासिल 1 6 7 1 8, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। तो अब देखिए ऑप्शन में है कि नहीं है, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा में दिया हुआ है। ओके, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आएगा और कहीं भी डाउट नहीं होगा इसमें। ओके, तो चैनल को लाइक करते जाइएगा। ओके, और हम इस तरह क्वेश्चन आपको बताते जाएंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब तक आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, जो कि अब आपका आ गया ब्लड रिलेशन, जो कि अक्सर स्टूडेंट को कमेंट रहता है कि सर हमको ब्लड रिलेशन में बहुत डाउट है, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के बाद ब्लड रिलेशन में आपको बिल्कुल डाउट नहीं होगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ब्लड रिलेशन जो हम बताएं ना बहुत ही सिंपल वे में बताएंगे। और ये जनरेशन का ख्याल कीजिएगा, जो हम जनरेशन बता रहे हैं ना, जनरेशन गैप दिखाएंगे आपको कैसे जनरेशन गैप बनाते हैं। तो चलिए, तो पहला ऑप्शन देखिए, लिख लेते हैं पहला ऑप्शन 10 का ए नंबर में क्या दिया हुआ है भाई। तो स्टूडेंट ये 4 ऑप्शन है आपके पास, और ये 4 ऑप्शन को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, देखिए क्वेश्चन के अनुसार लिखा हुआ, देखिए एक्स और वाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, टी एस की बहन है, एस एक्स की मामा का मामा है, तो टी आर का क्या संबंध है। टी आर का रिलेशन पूछा, देखिए बहुत सिंपल है। हम आपको जनरेशन गैप दिखाते हैं। देखिए ये जो जनरेशन हम गैप दिखा रहे हैं ना, एक लाइन नीचे जनरेशन गैप को शो करेगा, ठीक है। यानी कि जो हम ऊपर में लिखेंगे बड़ा जनरेशन रहेगा, नीचे में छोटा जनरेशन रहेगा। यानी फादर उनके फादर ऊपर में चला जाएगा, उनके बेटा 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 नीचे में आएगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये चीज रहेगा। ये चीज अगर समझ लेते हैं तो रीजनिंग का ब्लड रिलेशन क्वेश्चन बहुत सिंपल वे में सॉल्व हो जाएगा। देखिए सबसे पहले है कि एक्स और वाई भाई है, तो देखिए भाई है तो हम लोग लिख देते हैं एक्स और वाई भाई है, ठीक है, दोनों भाई है। आर वाई का पिता है, अब देखिए आर जो है वाई का पिता है, देखिए ध्यान से, यानी पिता है तो ऊपर जनरेशन चला गया ना, बड़ा जनरेशन है ना, फादर तो ऊपर चला गया, बिल्कुल ध्यान देखिएगा तभी क्लियर होगा। क्योंकि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन में स्टूडेंट बोलते हैं सर बहुत प्रॉब्लम हमेशा होता है, गलती से क्वेश्चन हो जाता है, और स्टूडेंट कम से कम सेट प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो अक्सर क्वेश्चन इस तरह स्किप कर देते हैं, बट ऐसा आपसे नहीं होगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो यही चीज यहाँ पे है कि आर जो है वाई का पिता है, उसके बाद लिख रहा है टी एस की बहन है। अब यहाँ पे टी एस का रिलेशन है, थोड़ा सा साइलेंट करते हैं, ठीक है। एस एक्स का मामा है, देखिए एस जो है, एस किसका मामा है, एक्स का मामा है, ठीक है, तो इसका भी मामा होगा, जाहिर सी बात है। तो जनरेशन ऊपर वाले हैं, यानी कि एक रिलेशन है जो कि एक ही रिलेशन चल रहा है ना, ये सब एक ही जनरेशन पे चल रहा है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान देखिएगा, मामा पिताजी सब, मामा पिताजी चाचा जी, ये सब एक जनरेशन पे चलता है, ओके, बिल्कुल एक लेवल पे, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे अब जो हम पीछे वाला थोड़ा सा छोड़े थे उसको ध्यान से देखिएगा कि टी एस की बहन है, टी किसकी बहन है, टी एस की बहन है, तो एस यहाँ पे है तो बहन है तो बगल में आ जाएगा ना टी, ओके, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखिए इसके बाद बोल रहा है, तो हाँ आर वाई का पिता है, टी एस का बहन है, टी एस का बहन है, और तो अब दिखा रहा है, तो जब टी एस का बहन है तो अब यहाँ देखिए आपको रिलेशन यहाँ पे दिख जाएगा, एक बार फिर से दिखा रहे हैं कि अब एक बार देखिए एक्स और वाई भाई हैं, ठीक है, आर वाई का पिता है, आर वाई का पिता है, और टी एस की बहन है, टी एस की बहन है, एस एक्स का मामा है, ठीक है, एस एक्स का मामा है,
तो टी आर का संबंध क्या है? देखिए टी आर का संबंध यहाँ पे पूछ दिया है। अब देखिए जब एस मामा है ठीक है, ये दोनों तो बहन है, तो जब एस मामा है इसका तो जब ये तो बहन हुई ना इसका, ये तो बहन है, तो टी बहन है तो इसकी माँ होगी, इसकी माँ होगी और इसकी माँ होगी, यानी कि दोनों क्या होगा? हमको रिलेशन पूछा है टी और आर का, तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होगा। तो पहले रिलेशन टी का जब आता है तो जिसका आता है नहीं कि फीमेल है ये, ठीक है, फीमेल है तो यानी कि पत्नी होगी ना। तो यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए माता, टी और आर का पूछा है ना, माता तो पॉसिबल ही नहीं है। पत्नी, देखिए पत्नी होगा क्योंकि ये दोनों, इसका ये बेटा है, ये मामा है, ठीक है, ये बेटा होगा, इसका रिलेशन ऐसे चलेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो पत्नी, ये सब ऑप्शन गलत है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे बनता है ये ब्लड रिलेशन। हम आपको एक और ब्लड रिलेशन दिखाएंगे, वो भी आसानी से बनेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। स्टूडेंट ये रहा स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखिए जितना भी क्वेश्चन रहेगा ना वो विद इन सेकंड सब बनेगा, ठीक है, लिखा हुआ है। चलिए पहले ऑप्शन वो लिख लेते हैं। स्टूडेंट ये 4 ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे और क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान देखिएगा, नहीं देखिए तो क्लियर नहीं होगा, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, कंपेटिटिव एग्जाम में आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और विद इन सेकंड बनाना है, क्योंकि रिजल्ट को, एग्जाम को करेक्ट कराने में रीजनिंग का अहम भूमिका होता है, इसलिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा। लिखा हुआ है ए बी से लंबा है, ठीक है, तो जैसे आते जा रहा लिखते जा रहा, आपका स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा है, तो एक ध्यान देखिए, ए बी से लंबा है। देखिए हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, सबको पहले लिख देते हैं जो बोल रहा है। सी ए से लंबा है, सी ए से लंबा है, डी ई से लंबा है, देखिए फिर है डी ई से लंबा है, ठीक है, डी ई से लंबा है, और बोल रहा है लेकिन बी से छोटा है। कौन? डी। बी से छोटा है कौन? डी, ठीक है, तो एक साइलेंट कर दीजिए, ई डी बी से डी बी से छोटा है, देखिए डी बी से छोटा है, आ गया ना। तो बस ऐसे करके हम लोग लिख दिए। क्वेश्चन में बोल रहा है तदनुसार उसमें सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा दिखाना है। अब सबसे लंबा दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे वो भी देख लीजिए आपकी, कैसे हम लोग शो कर देते हैं, तुरंत हमें हो जाएगा। इसको अरेंज कर लिया हम लोग। अब इसमें देखना है कि ए सबसे बड़ा है ना, उससे बड़ा सी है, तो ये लिखेंगे टर्म हम लोग पहले। देखिए सी बड़ा है ए से, उसके बाद आ जाएगा बी, अब देखिए उसके बाद ये वाला डाल दीजिए डी, अब उसके बाद आ जाएगा ई। देखिए कितना आसान है ना, विद इन सेकंड क्वेश्चन बनता है ना, इसी तरह बनता है डायरेक्ट, और इस तरह क्वेश्चन मिलता है, स्टूडेंट स्किप करते रहते हैं, कितना इजी क्वेश्चन। तो ऐसा है, इसमें सिर्फ समझना है, रीडिंग का कुछ समझ लीजिएगा बस, सारा पेपर आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपका रीडिंग का। तो ये इसमें से सबसे लंबा कौन है? देखिए बड़ा है, सबसे लंबा कौन है? तो सी है ना, सी। अब ऑप्शन में चेक करिए सी कहाँ पे है, तो देखिए पहला ही ऑप्शन है जो कि सी आपका दिया हुआ है, बस ऐसे करके इसको हिट कर दीजिए, बाकी तो होगा ही नहीं, ये खत्म। तो ऐसे करके आसानी से हम लोग बना सकते हैं स्टूडेंट। और आप वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके। तो इस तरह का हम आपके लिए लेक्चर लाते रहेंगे, और किसी तरह का भी लेक्चर किसी भी टॉपिक पे चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, हम उस पर आपके लिए लेक्चर लेकर के आएंगे, ओके स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।